दोस्तों, आज हम आपको नवी मुंबई की सैर पर ले जा रहे हैं। एक ऐसा शहर जो अपने नाम की तरह ही नया और अद्भुत है, लेकिन हर नया शहर अपनी कहानी छुपाए रखता है। आज हम आपको नवी मुंबई के कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नवी मुंबई के 10 अनसुने तथ्यों का ये सफर, जहां हर तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवी मुंबई भारत का सबसे बड़ा नियोजित शहर है? यह विशाल शहर, जो मुंबई के ठीक सामने बसा है, किसी स्वाभाविक रूप से विकसित नगर की तरह नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट पर उकेरी गई तस्वीर की तरह है। 1972 में CIDCO यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ONF महाराष्ट्र ने इस शहर की नींव रखी थी। उनका उद्देश्य था मुंबई की बढ़ती आबादी और उससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजना। नवी मुंबई सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नियोजित शहरों में से एक है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क और सुव्यवस्थित बुनियादी सुविधाएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ हर चीज सोच समझकर बनाई गई है। चलिए अगले तथ्य में जानते हैं नवी मुंबई के उस पुराने नाम के बारे में। दोस्तों, नवी मुंबई को शुरुआत में न्यू बॉम्बे कहा जाता था। यह शहर मुंबई के विस्तार के रूप में विकसित किया गया था, ताकि मुंबई की बढ़ती आबादी और व्यापारिक गतिविधियों को संभाला जा सके। 1990 के दशक तक यह शहर आधिकारिक रूप से न्यू बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उस समय यह शहर तेजी से विकास कर रहा था और नई नई इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे। यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस शहर को मुंबई के एक नए और बेहतर विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा था। यहाँ की योजनाबद्ध सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और हरियाली ने इसे एक आधुनिक शहर का रूप दिया। लेकिन 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने इस शहर का नाम बदलकर नवी मुंबई कर दिया। यह निर्णय शहर की नई पहचान और उसकी मराठी संस्कृति को दर्शाने के लिए लिया गया था। नवी का अर्थ होता है नया, यानी नई मुंबई। इस नाम ने शहर को एक नई पहचान दी और इसे मुंबई से अलग एक स्वतंत्र शहर के रूप में स्थापित किया। यह नाम बदलाव मराठी भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। आज भी बहुत से लोग नवी मुंबई को प्यार से न्यू बॉम्बे ही बुलाते हैं। यह नाम उनके दिलों में बसा हुआ है और पुरानी यादों को ताजा करता है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं नवी मुंबई के एक ऐसे इलाके की सैर पर जो स्वाद प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के फूड स्ट्रीट्स और मार्केट्स में आपको हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे खाने पीने के शौकीन हैं, तो नवी मुंबई का तलोजा इलाका आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें आपको हर प्रकार के व्यंजन का स्वाद चखने का मौका देती हैं। चाहे आप चटपटा स्ट्रीट फूड पसंद करते हो या फिर किसी 5 स्टार होटल का लजीज खाना, तलोजा में सब कुछ मिलेगा। यह इलाका नवी मुंबई का गुप्त खाद्य केंद्र माना जाता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर कोने पर कुछ नया और स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। यहाँ स्थित तलोजा MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में देश की कई बड़ी खाद्य कंपनियों के कारखाने हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। पार्ले, ब्रिटानिया, मैककेन, ITC जैसे बड़े नाम इस सूची में शामिल हैं। इन कंपनियों के उत्पाद न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। यहाँ से निकलने वाले बिस्कुट, चिप्स और फ्रोजन फूड पूरे देश में बिकते हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद के कारण इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। हो सकता है कि आप जो बिस्कुट खा रहे हो वह तलोजा के किसी कारखाने में बना हो। यहाँ की फैक्ट्रियों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर होती है। तो अगली बार जब आप नवी मुंबई में हो तो तलोजा जाना ना भूलें। यहाँ का अनुभव आपके लिए यादगार साबित होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवी मुंबई को एक ऐसे शहर के रूप में डिजाइन किया गया था जहाँ झुग्गियां न हो? यह शहर अपने सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक स्थान बनाता है। दोस्तों, यह बात सच है कि नवी मुंबई को एक ऐसे शहर के रूप में डिजाइन किया गया था जहां झुग्गियां न हो।
सीआईडीसीओ ने नवी मुंबई को विकसित करते समय इस बात का खास ख्याल रखा कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को पर्याप्त जगह और सुविधाएं मिले। हालांकि बढ़ती आबादी और अन्य कारणों से नवी मुंबई में भी कुछ झुग्गी झोपड़ियां विकसित हो गई हैं, लेकिन मुंबई की तुलना में यहाँ झुग्गियों की संख्या बहुत कम है। नवी मुंबई नगर निगम झुग्गी बस्तियों को हटाने और लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये शहर इस बात का उदाहरण है कि अगर हम चाहें तो नियोजित तरह से शहरों को विकसित कर सकते हैं, जहां सभी को रहने की सुविधा हो। दोस्तों, अगर आप मुंबई के मरीन ड्राइव की खूबसूरती के दीवाने हैं, तो नवी मुंबई की पाम बीच रोड आपको जरूर पसंद आएगी। यह सड़क न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यह एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करती है। यह 10 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ की सड़कें इतनी साफ और चौड़ी हैं कि ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है। यहाँ से समुद्र का नजारा देखते ही बनता है। समुद्र की लहरें और तट का दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। शाम के समय जब सूरज ढलता है और समुद्र का पानी सुनहरा हो जाता है, तो यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय हो जाता है। यह समय फोटोग्राफी के लिए भी सबसे अच्छा होता है। पाम बीच रोड सिर्फ एक सुंदर सड़क ही नहीं है, यह महाराष्ट्र की सबसे चौड़ी और सबसे अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों में से एक है। यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि आप लंबी ड्राइव का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप सुबह और शाम के समय टहलने के लिए आ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं, या फिर अपनी कार में सैर का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सड़क ड्राइविंग के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नवी मुंबई में हो तो पाम बीच रोड पर घूमना ना भूलें। यह जगह आपको एक नया अनुभव और यादगार पल देगी। दोस्तों, नवी मुंबई सिर्फ आधुनिकता ही नहीं, बल्कि इतिहास को भी अपने अंदर समाये हुए है। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में एक ऐसा किला है जिसके नीचे गुप्त सुरंगें हैं। यह किला 16वीं शताब्दी में सिद्दियों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि इस किले के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जो छिपे हुए कमरों तक जाती हैं। इन कमरों में क्या है, यह तो एक रहस्य ही है। यह किला अब काफी हद तक खंडहर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी यह किला नवी मुंबई के भूले बिसरे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो आपको एक बार बेलापुर के इस किले की सैर जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, प्रकृति प्रेमियों के लिए नवी मुंबई में भी बहुत कुछ है। नवी मुंबई में एक ऐसा अभयारण्य है जो फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए मशहूर है। यह अभयारण्य ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो यहाँ प्रवास करते हैं। यह दृश्य देखते ही बनता है जब हजारों फ्लेमिंगो एक साथ उड़ान भरते हैं या फिर पानी में अपना भोजन तलाशते हैं। यह अभयारण्य भारत में फ्लेमिंगो के सबसे बड़े प्रवास स्थलों में से एक है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और पक्षियों को देखना पसंद करते हैं, तो आपको एक बार ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, यह बात सच है कि नवी मुंबई में मुंबई से भी ज्यादा खुली जगह है। यहाँ लगभग 45% हरियाली है। वंडर्स पार्क, खारघर हिल्स और सेंट्रल पार्क जैसे प्रमुख पार्क नवी मुंबई को भारत के सबसे हरे भरे शहरी क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। यहाँ के लोगों को ताजी हवा और शांति मिलती है, जो कि मुंबई जैसे भीड़ भाड़ा वाले शहर में मिलना मुश्किल है। नवी मुंबई एक तरह से इस बात का उदाहरण है कि हम विकास के साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि नवी मुंबई में एक ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है जो मुंबई हवाई अड्डे से भी बड़ा होगा। निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल क्षेत्रफल और विस्तार क्षमता के मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी बड़ा होगा। यह हवाई अड्डा नवी मुंबई और इसके आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। इससे न सिर्फ यात्रा करना आसान होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह हवाई अड्डा नवी मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि नवी मुंबई नगर निगम NMMC भारत के सबसे धनी नागरिक निकायों में से एक है। यह नगर निगम संपत्ति कर,
उद्योगों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भारी राजस्व उत्पन्न करता है। इस राजस्व का इस्तेमाल शहर के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नवी मुंबई में आपको अच्छी स्टडी डेकें, पार्क, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं देखने को मिलती हैं। एनएमएमसी अपनी दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे नवी मुंबई के 10 अनसुने तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप नवी मुंबई को एक नए नजरिए से देखेंगे। नवी मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विचार है, एक सपना है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। दोस्तों, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।